शराबबंदी जो लागू हुआ है या उसमें जो कार्रवाई हो रही है, उससे हम सहमत नहीं हैं। गुजरात मॉडल बहुत सफिशिएंट है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है और गुजरात में आज जिसको आवश्यकता है, परमिट के आधार पर अपना लेते हैं, रसीद कटाते हैं और कंज्यूम करते हैं, तो वो व्यवस्था होनी चाहिए। एनडीए सरकार की मुश्किल बढ़ाते हुए जीतनराम मांझी लगातार आज सुबह से ही नीतीश कुमार के ऊपर अटैकिंग मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। जीतनराम मांझी ने पहले मंत्रिमंडल में अपने हिस्से 2 मंत्रियों के लिए जो दावा है वो ठोक दिया है। हालांकि एक उनके बेटे पहले ही शपथ ले चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही जीतनराम मांझी चाहते हैं कि उनके पार्टी की तरफ से उनके विधायकों की संख्या जो मंत्रिमंडल में है वो 2 हो जाए। इस टेंशन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता अभी उभरे भी नहीं थे कि नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर जीतनराम मांझी ने फिर से हथौड़ा मार दिया। जीतनराम मांझी ने इस बार सीधे तौर पे कहा कि बिहार में अब गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। दरअसल नीतीश कुमार से अलग होने के बाद जीतनराम मांझी लगातार नीतीश कुमार को परेशान कर रहे थे कि गुजरात की तरह बिहार में भी शराबबंदी कानून में संशोधन किया जाए और शराबबंदी कानून जो बिहार में है उसमें संशोधन कर बिहार के कुछ जगहों पर शराब पीने के लिए कुछ लोगों को छूट दी जाए, जैसे गुजरात में कानून है। हालांकि जब वो विपक्ष में थे तब नीतीश कुमार काफी गुस्से में रहते थे। जैसे ही जीतनराम मांझी बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन की बात करते थे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतनराम मांझी को सीधे तौर पर सुना देते थे। जीतनराम मांझी को चेतावनी देते हुए नीतीश कुमार और उनकी पूरी पार्टी यह कहती थी, जीतनराम मांझी को समझ नहीं है, जीतनराम मांझी को क्या पता कि कैसे शासन चलाई जाती है, उनको क्या पता कि शराबबंदी कानून की वजह से कितने लोगों को फायदा पहुंचा है। लेकिन अब मांझी एनडीए सरकार में है और मजबूत भूमिका में है, लिहाजा जीतनराम मांझी की जो धमकी है वो नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को परेशान कर सकती है। एक तरफ मांझी की नाराजगी तो दूसरे तरफ मांझी का यह बयान कि वो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन हो और बिहार में गुजरात मॉडल लागू हो। एक तरफ गुजरात मॉडल का नाम लेकर जीतनराम मांझी ने बीजेपी को भी परेशान कर दिया है। अगर बीजेपी गुजरात मॉडल का विरोध करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध होगा, लिहाजा बीजेपी के नेता जीतनराम मांझी के बयानों से कन्नी काटेंगे। तो वहीं नीतीश कुमार और जेडीयू के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि अगर वो बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन करते हैं तो नीतीश कुमार का खुद का जो विजन है पूरे बिहार में जो नशाबंदी की बात वो करते रहते हैं उस मिशन को झटका लगेगा। इसके पहले भी नीतीश कुमार के खिलाफ जीतनराम मांझी इसी तरीके से बयान देकर नीतीश को हमेशा चिढ़ाने का काम करते थे, लेकिन अब नीतीश के साथ खड़े होकर जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार को चिढ़ाने का फैसला किया है और आज के बयान से नीतीश कुमार को अगले कुछ दिनों तक नींद नहीं आएगी, क्योंकि जीतनराम मांझी ने अब एनडीए के साथ जाकर नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर नीतीश के सपनों को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया है। ये पूरा बयान सुनिए। हमारी सरकार तो बनी नहीं है, हम तो यहाँ पर एक उसके सहयोगी के रूप में हैं और आप जानते हैं कि हम 4 विधायक हैं, 1 एमएलसी है। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि जो यहाँ पर शराबबंदी का नियम लिया गया था, कानून बनाया गया था, उसमें सबों की संपत्ति थी, सब सहमत थे और वही सहमति के बल पर आज कह रहे हैं कि हम शराबबंदी लागू किए हुए हैं। लेकिन शराबबंदी जो लागू हुआ है या उसमें जो कार्रवाई हो रही है, उससे हम सहमत नहीं हैं। उसमें ऐसा हो रहा है कि गरीब तबके के लोग अगर 250 मिलीलीटर शराब पिए हुए पकड़ाए जाते हैं तो उनके मुंह में ब्रेथ नाजायज लगता है, क्योंकि वो बाहर में पीते हैं, घर जानते हैं, रास्ता में सबको पकड़ लेता है। तो लेकिन दूसरे तरफ देखते हैं कि 10 बजे रात के बाद बड़े बड़े अफसर हैं, चाहे जुडिशियल हो, चाहे सिविल हो, चाहे पुलिस हो, एमएलए हैं, मंत्री हैं, वे सब अकेले नहीं अपने परिवार के साथ दारू पीते हैं। पकड़ना चाहिए वहाँ, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि कार्रवाई वहाँ भी होनी चाहिए, और नहीं तो फिर यहाँ जो करते हैं गरीबों के साथ करते हैं तो उसके साथ अन्याय होता है। वो कमा करके आते हैं, कुछ थकान मिटान के लिए ले लेते हैं और उनको मुफ्त में बेसनराइज लगाते हैं, उनको जेल भेज देते हैं, तो आगे कमाने वाला आदमी उसको कोई नहीं, उसके परिवार भूखे मरते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे समझ से
गुजरात मॉडल बहुत सफिशिएंट है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है और शराबबंदी का नारा सबसे पहले गुजरात से दिया गया है और गुजरात में आज जिसको आवश्यकता है परमिट के आधार पर अपना लेते हैं, रसीद कटाते हैं और कंज्यूम करते हैं, तो वो व्यवस्था होनी चाहिए। और हम तो यहाँ तक करते हैं, एक ग्रीन फील्ड नाम करके कुछ संस्था बनी है, इसका क्या नाम है, वो 13 किलोमीटर में या 26 किलोमीटर में बनी है और वहाँ बाहर के लोग काम करते हैं, व्यापार से संबंधित होते हैं, वहाँ पर एकदम फ्री कर दिया गया है, वो सब लोग पीते हैं और बाहर के लोगों को बुला कर पिलाते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्री बढ़ता है और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको नौकरी मिलती है, नियोजन मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि अति सर्वत्र विरजेत, चादर को उतना ही तानना चाहिए जितना में चादर फटे नहीं। आज सीमा से बाहर होकर के लोग शराबबंदी की बात कर रहे हैं और इसमें हमारा तंत्र जो पुलिस तंत्र है, आधा तंत्र इसी में लगा हुआ है, जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो जा रहा है, दूसरे क्षेत्रों में लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए हम इनके पार्टनर और इनके साथ रहने वाले शुभाकांक्षी हैं, इसलिए कहना चाहते हैं कि इस पर विचार करना चाहिए और अगर हो सके तो गुजरात मॉडल लागू करना चाहिए, तो सबको फायदा होगा और राज्य को भी आर्थिक फायदा होगा, गरीब को भी जो फायदा नहीं हो रहा है, 100 रुपये का चीज़ 500 रुपये में पी रहा है और दूसरी बात विषैला शराब उनको मिल रही है जिसके चलते जाने जा रही है, तो इससे भी हम छुटकारा पा जाएंगे। हर हालत में इस शराब नीति की समीक्षा करनी चाहिए। हमको विश्वास है कि नीतीश कुमार बदली हुई परिस्थिति में जरूर समीक्षा करेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। सरकार में है सर, मांग करेंगे आप? अरे आपसे बोल रहे हैं तो मांगे न कर रहे हैं जी, अब बातें न बोल रहे हैं। आपसे मिलने का मतलब, बात करने का मतलब, ये तो पब्लिक डोमेन है। आप मत छापिएगा, नहीं दीजिएगा तो एक अलग बात है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।